Hi, this is Johnny Liver and you are watching me on Bollywood Adda. Adda. मौसीकी तरतीब दी है जिसका कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइनिंग उनकी शागिर्द सेजल घायल की है। अहमद फराज, मोहसिन नकवी, अमजद इस्लाम अमजद ये तीन पाकिस्तान से शायर, हिंदुस्तान से हसन काज़मी, हसन कमाल और ज़फ़र गोरखपुरी साहब ने इस एल्बम के लिए गज़लें लिखी हैं। मलेशिया से जगदीश कौर साहिबा की 2 चीज़ें हैं, एक गज़ल और एक पंजाबी कलाम, और आज वो ख़ास तौर से इस एल्बम की रिलीज़ के लिए मलेशिया से तशरीफ़ लाई हैं। इस गज़ल की रिलीज़ की रस्म अदा करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि गुलाम अब्बास साहब अपनी इस एल्बम की टाइटल गज़ल आँखें से हमारे सामईन को नवाजें। पहले गज़ल सुनते हैं और फिर इस गज़ल की रिलीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।
मैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 लफ्ज़ इस महफिल के ताल्लुक से कहें। अभी हम सब सुन रहे थे अब्बास भाई को। वेरी हम्बल मैन एंड वेरी वेरी टैलेंटेड पोएट, और बहुत मेहनत करते हैं अपने कॉम्पोजिशंस में और गाने में। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप ये एल्बम बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू। ये अभी मैंने उनकी यही टाइटल जो कंपोजिशन है वो सुन रहा था मैं। गज़ल बहुत खूबसूरत है और उन्होंने कंपोज भी बहुत अच्छा किया है, बड़े अच्छे मतलब स्टाइल से गा रहे थे वो। और मैं गुलाम अब्बास भाई को बहुत सालों से सुनता हूँ मैं, और वेरी टैलेंटेड कंपोज़र एंड म्यूजिशियन। और यही मैं दुआ करूँगा कि ये एल्बम बहुत उनका चले और ही बिकम्स मोर सक्सेसफुल एंड मोर पॉपुलर। गज़लें जिस तरीके से कहा जाता है कि बॉलीवुड में गज़ल और गानों का एक मिक्सिंग जो चलता है। हाँ जी, बॉलीवुड में गानों और गज़ल की बात कहीं ना कहीं मिक्सिंग चलता है, उसको लेकर क्या कहना है और आप कोई एक गाना सुनाना चाहेंगे लोगों को? नहीं, ये कहूँगा कि देखिएगा, गज़ल जो है एक शायरी की बात, शायरी होती है गज़ल, जहाँ पे आप महबूबा से गुफ्तगू करते हैं, तो उस गज़ल को आप किसी तरीके से आप गाइएगा, राग में गाइएगा या हारमोनी में गाइएगा या मॉडर्न तरीके से गाइएगा। तो गज़ल जो है एक पोइट्री का फॉर्मेट है। तो ये तो बॉलीवुड में तो 70s में तो सारी गज़लें थी आपके गाने, अब भी आप वो यूज़ करते हैं। तो जहाँ मौका पड़ता है तो इस पोइट्री फॉर्म ऑफ पोइट्री को यूज़ करते हैं। आपने भी बहुत सी गज़लें परफॉर्म किया है, गाने किया, तो हमारे दर्शकों को क्या सबसे पसंदीदा जो है? मैं उनके लिए अच्छा एनिवर्सरी है, मुबारक हो। तो ये कहूँगा कि है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, ओ शादमानी हो शादमानी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमारे गुलाम अब्बास खान साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत उनकी गज़लें सुन के बड़ा अच्छा लगा। और ये जो ये एल्बम जो है जो रिलीज़ हुई है, तेरी आँखें, ये गज़ल बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनकी गज़लें सुन के मैंने वहाँ भी बोला कि मैं नशा आ गया और मैं टुन हो गया। अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए मेरी आँखें। बहुत अच्छा गाते हैं गुलाम अब्बास साहब, और इनके डैडी भी, इनके वालिद साहब, इनके पिताश्री बहुत बड़े गायक थे, जिनको पहला पद्म भूषण मिला। उसके बाद ये इनके ससुर साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, वो इतने बड़े खान साहब हैं, इतने बड़े उस्ताद हैं कि इनके यहाँ बड़े बड़े सिंगर सीखने आते हैं। तो आज बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं इस प्रोग्राम में, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे प्रोग्राम में मैं आया हूँ। और मैं धन्यवाद कहता हूँ हमारे मजीद भाई जिन्होंने मुझे बुलाया, मजीद शोला साहब और गुलाब अब्बास साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जॉनी जी आए और वहाँ पे कॉमेडी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप अपने कॉमेडी स्टाइल में किस तरह से उनके ऐसे एल्बम और बहुत सारे एल्बम आए कॉमेडी नहीं, मेरी बहुत विशेष है इसमें भी। ये जो गज़ल सिंगिंग है इसको बहुत ही ध्यान से, मैं तो म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है मुझे, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, गज़लें बहुत एंजॉय करता हूँ, सुनता रहता हूँ, मेरा टाइम पास है। जब मैं शूटिंग में भी रहता हूँ तो गज़लें सुनता हूँ, मेहंदी हसन साहब को सुनता हूँ, गुलाम अली साहब को सुनता हूँ, जगजीत जी को सुनता हूँ। तो यहाँ पर कॉमेडी नहीं, मगर दिल से कहूँगा ये डिपार्टमेंट डिफरेंट है, अलग है। और गज़लों में हम
थोड़ा पीछे हैं और ऐसे ऐसे सिंगर आने से आगे आ जाएंगे। और ये बहुत बड़े आज ये ऑडियो रिलीज हुआ है, क्या इसकी वीडियो भी देखना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है इसका वीडियो भी रिलीज होना चाहिए? बिल्कुल रिलीज होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं, इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ खान साहब। जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इस तरह का गज़ल काफ़ी कम सुनते हैं और आप कितना सुनते हैं? नहीं, आज की जनरेशन को सुनना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज है और डे बाई डे हम लोग लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं। हिंदी ना हिंदी है ना उर्दू है, बीच में से कोई और लैंग्वेज आ रही है जिसका कुछ अता पता नहीं है। तो आज की जनरेशन को ये ना लगे कि जो चल रहा है फिल्मों में बात कर रहे हैं, जब चालू लैंग्वेज जो बात करें यही लैंग्वेज है। इनको ये लगना नहीं चाहिए, इनको लगना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए कि हम बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं, हमारा देश बहुत बढ़िया है और हमारा हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, इसमें क्या बात है। इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। गाने सुनते हैं, गाने का मतलब नहीं समझ में आता। हम भी बचपन में गाने सुनते थे। अपकमिंग प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे? गोलमाल 4, अभी गोलमाल 4 आ रही है, उसकी शूटिंग हो रही है। अभी हम लोग हैदराबाद में थे, अभी गोवा में शूटिंग चल रही थी, उसके बाद अभी बॉम्बे में, देन ऊटी में शूटिंग करेंगे। सितंबर तक शूटिंग खत्म, नवंबर को रिलीज गोलमाल 4, एक नया धमाका। सर, कल अब्बास खान जी का मैरिज एनिवर्सरी, उससे एक दिन पहले एक दिन आके एल्बम है, तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके मैरिज एनिवर्सरी के लिए? मेरी बहुत शुभकामनाएं साहब। ये ऐसे कलाकार लोगों को बाहर आने चाहिए, बहुत बड़े कलाकार हैं। कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी है जी, अब्बास खान जी। कब है? कल है? ओहो ओहो, तो कल अच्छा दिन तो मैरिज एनिवर्सरी है। ओहो, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनकी बेटी पता है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बेटी है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब को मैं 35 साल से जानता हूँ। ग्रेट पीपल, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कितना टाइम दिया आपने मुझे। हाथ मिलाओ। देखिए, ये एल्बम तेरी आंखें मेरे दिल के बेहद करीब एल्बम है। अभी तक मेरी करीबन 15 एल्बम्स रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन उन 15 एल्बम में अगर एक एल्बम का मैं नाम लूँ तो ये मेरे दिल के सबसे करीब है। और इस पर बहुत काफ़ी अरसे तक काम हुआ। मैंने इस एल्बम का म्यूज़िक भी कंपोज किया, गाया भी है। प्रोड्यूस्ड और डिज़ाइन मेरी शागिर्दा हैं सेजल घायल साहिबा, अमेरिका से, उन्होंने किया है डिज़ाइन और कंसीव्ड। और इसमें बहुत बड़े बड़े शायर हैं, हसन कमाल साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, हसन काज़मी साहब हैं और ज़फ़र गोरखपुरी साहब और जगदीश कौर साहिबा मलेशिया से, और बहुत अहमद फराज साहब, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के शायर। तो कुल मिला के 8 चीज़ें हैं इसमें, 7 गज़लें हैं और एक पंजाबी नगमा है। देखिए, गज़ल एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। गज़ल गायकी का वो अंदाज़ है जिसमें रूहानियत है, जिसमें रोमांस है, जिसमें गम है, फ़िलॉसफ़ी है, ज़िंदगी के तमाम रंग गज़ल में मौजूद हैं। इसी वजह से इस कंसर्ट का नाम भी गज़ल रंग मैंने दिया कि गज़ल के जो मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, वो इस कंसर्ट के ज़रिए हम लोग पेश कर सकें। ये कोशिश की गई है इस एल्बम में भी कि गज़ल के अलग अलग रंग आप लोगों के सामने पेश हो सकें। लेकिन जो टाइटल ट्रैक है तेरी आंखें, ये मेरे दिल के बेहद करीब है। और मैं तमाम सुनने वालों से, तमाम दोस्तों से, और जो टेलीविज़न के ज़रिए इस इंटरव्यू को, इस बाइट को देख रहे हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि गज़ल में जो रूहानियत है और जो रोमांस है, दुनिया के किसी भी पोइट्री में वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत आर्ट फॉर्म को ज़िंदा करें। गज़ल धीरे धीरे पिछले कुछ अरसे से उतनी मार्केट में नहीं रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, क्योंकि बॉलीवुड लोग, आम आदमी ये समझता है कि ज़िंदगी के तमाम रंग और या हिंदुस्तानी तहजीब का रिफ्लेक्शन है वो बॉलीवुड है। चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो या बाहर या हिंदुस्तान में। लेकिन मैं कहता हूँ कि गज़ल जैसी पोइट्री, और जो पोइट्री गज़ल में इस्तेमाल होती है, वो असलियत में ज़िंदगी का सही रिफ्लेक्शन है। और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स धीरे धीरे हिंदुस्तान में
ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल को प्रमोट करें, गज़ल को कामयाब होने में और दुनिया भर तक पहुंचने में इसकी मदद करें। गुलाम अब्बास साहब, जैसे कि पूरे वर्ल्ड से आपने टॉप के शायर जमा किए हैं। जी हाँ। मोहसिन नकवी का नाम आता है, 20 साल कम से कम हो गए उनकी डेथ। जी हाँ। और आज आप उनकी गज़ल को निकाल कर उनके नाम को बहुत बड़ा बना रहे हैं, आपने उनको कलर दिया है। जी जी जी। तो क्या कहेंगे उनको लेकर? मोहसिन नकवी साहब एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान के, बल्कि मैं, देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक मुल्क के इतने हिस्से हो गए लेकिन तहजीब और मौसीकी और शायरी एक है। चाहे वो अल्लामा इकबाल हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, चाहे अहमद फराज हो, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो, हिंदुस्तान के बशीर बद्र हो, या हसन काज़मी साहब हो, या जितने भी शोरा हजरात हैं, सरहदों में बांट दिया गया है लेकिन तहजीब एक है। मोहसिन नकवी साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। करीबन 30-35 साल पहले ग़ुलाम अली साहब ने उनकी एक गज़ल गाई थी आवारगी, बहुत दुनिया भर में मकबूल हुई। और ये गज़ल अचानक मुझे मेरे किसी दोस्त ने मुझे भेजी, बल्कि इंटरनेट के ज़रिए वो गज़ल मुझ तक पहुंची और मैंने कंपोज़ की। और मेरे कंपोजिशन में भी मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका का साथ रहा है, क्योंकि ये पूरी एल्बम जो है मैंने तो गाई है, कंपोज़ की है, लेकिन ये एल्बम डिज़ाइन मेरी शागिर्दाने की है। सेजल घायल बहुत अच्छा गाती भी हैं और कंपोज़र भी हैं बहुत अच्छी, उनकी कंपोजिशन भी सुनाऊँगा। तो ये एल्बम बहुत मेहनत से और बड़ी एफर्ट से मैंने ये कंपोज़ की है। इस एल्बम के जो अरेंजर हैं संजय चिपलेकर साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। बस अब जैसा कि आपने कहा गज़ल उठना चाहिए क्योंकि दब रही है। जी हाँ। गुलाम अली साहब का अगर कंसर्न मुंबई रहता है तो उसको दबाने के लिए विरोध प्रदर्शन चालू हो जाता है। जी। ऐसा क्यों? जिस तरीके से आप सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं। जी देखिए, विरोध की दो वजहें हो सकती हैं कि जो कुछ भी सरहद पार से हमारे मुल्क के खिलाफ हो रहा है, एक आम आदमी और एक नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान के, उसका दुख मुझे भी है, हर इंसान को होगा उस दुख का कि जो पड़ोस से जो कुछ भी हुआ। लेकिन है कि ग़ुलाम अली साहब ने गज़ल के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं ये कहूँगा कि शायद पॉलिटिक्स के होते हो या किन्हीं हालात की वजह से उनके कंसर्ट रोका गया, लेकिन आज भी वो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। उसी तरह से हर हिंदुस्तानी के दिल में, जिस तरह से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब और बाकी हमारे हिंदुस्तान के फनकार पाकिस्तानियों के दिल में, जी, जिस तरह से हिंदुस्तान के फनकार पाकिस्तानियों के दिल में, हमारे तमाम एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्लेबैक सिंगर, मैं पाकिस्तान गया हूँ, मैंने परफॉर्म भी किया है, वहाँ के बच्चे की ज़ुबान पे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उनके दिलों में बसते हैं। उसी तरह से हिंदुस्तानियों के दिलों में ग़ुलाम अली साहब बसते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि गज़ल का और के लिए उनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं ये भी कहूँगा कि गज़ल के वो आखिरी उस्ताद हैं पिछली जनरेशन के। तो मैं इस बात के लिए मैं गुजारिश करूंगा आम आदमी से भी कि सरहदों में म्यूजिक को नहीं बांटा जाना चाहिए। अब्बास भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, तेरी आंखें, जी हाँ, कैसे आया जहन में और क्या कुछ इसकी खास बात है तेरी आंखें? देखिए, ये एल्बम मैंने जो डिज़ाइन करना शुरू किया था पिछले साल अक्टूबर से किया था, और इस एल्बम में सबसे अजीज़ गज़ल मेरी जो मैंने मोहसिन नकवी साहब की बताई, भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या टाइटल रखा जाए, कैसे रखा जाए, तब अचानक मेरे जहन में आया कि तेरी आंखें इस एल्बम का टाइटल रखा जाए। तो चलते चलते वो दो शायरी सुना दे हमारे दर्शकों को। जी। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है, सहरा मेरा चेहरा है, समंदर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को।